हम ड्रामा मीम से मोहब्बत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। रुचि जो होती है वो रात को ही बहुत ज़्यादा अपदीदा होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि वो मोहित को कॉल करे, मोहित से बात करे, लेकिन वो खुद को बहुत ज़्यादा रोक लेती है और रात को सो जाती है। लेकिन सुबह जैसे ही होती है तो वो मोहित को करती है कॉल। और रात को क्योंकि मोहित को हो जाता है, मोहित जो होता है वो स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है, तो सब लोग ही बहुत ज़्यादा अपदीदा होते हैं। तलहा जो होता है वो अपने वालिद को घर छोड़ने के बाद आ जाता है हॉस्पिटल, लेकिन वो अपने वालिद को बताता नहीं है। वो नौकर को बता देता है, लेकिन उनको भी बताने से मना कर देता है और वो कहता है कि आपने अभी पापा को बिल्कुल भी कुछ नहीं बताना कि मोहित के साथ क्या हुआ है। दूसरी तरफ सबिका और उसकी वालदा जो होती हैं वो तलहा के पास ही होते हैं, लेकिन तलहा जो सबिका के साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर में बात करता है, उस वजह से सबिका जो होती है वो तलहा के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करती। और तलहा जो होता है वो मोहित को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो तो रोने ही लग पड़ता है। लेकिन कुछ घंटों के बाद सुबह होते ही जैसे ही डॉक्टर से तलहा मिलता है तो डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि अब वो मोहित ठीक है और मोहित का वो घर लेके जा सकते हैं। तो इधर में तलहा जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सबिका की वालदा जो होती है वो तलहा को कहती है कि चलो ये तो अच्छी बात होगी कि अब मोहित जो है वो ठीक है। तो इस पर तलहा कहते हैं ठीक है। इस पर सबिका की वालदा जो होती है वो सबिका को कहते हैं कि आओ और तुम जाके तलहा से बात करो। इस पर सबिका जो होते हैं वो तलहा से बात करने के बजाय अपना बैग उठाती है और घर चली जाती है बहुत ज़्यादा गुस्से में। उसको ऐसे लगता है कि मोहित की वजह से तलहा ने मेरे साथ ज़्यादा ही रूड बिहेवियर में बात की, क्योंकि ऐसे उसको बात करने का हक नहीं था। वो ये सोच रही थी कि सबके सामने इसने मेरी इंसल्ट कर दी, जबकि उसको ये सोचना चाहिए था कि एक बच्चे की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई, वो भी उसकी वजह से। उसको ये नहीं नज़र आ रहा होता, उसको सिर्फ ये लगता है कि तलहा ने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। और सबिका जो होती है वो घर चली जाती है। दूसरी तरफ रोशी जो होती है वो करती हैं मोहित को वीडियो कॉल। जैसे वीडियो कॉल करती है तो मोहित की तबीयत देखकर वो कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम कहाँ पे हो, तुम हॉस्पिटल में हो। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं हॉस्पिटल में। इसमें तलहा जो होता है वो खुद उससे बात करने लग पड़ते हैं और उसको कहते हैं कि मोहित की तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसी वजह से हम लोग को हॉस्पिटल लेकर आए हैं, लेकिन अब वो ठीक है। वो हॉस्पिटल का नाम भी बता देता है। इस पर जो होती है रोशी वो तलहा के साथ कोई भी बात नहीं करती और तलहा जो होता है वो कॉल कट कर देता है। रोशी जो होती है वो जल्दी से उठती है और रेडी होकर बाहर आ जाती है। इस पर उसकी जो होती है बुआ वो कहती है कि कहाँ जा रही हो, अब तो तुम्हारी शादी तय हो गई है, तुम्हें घर बैठना चाहिए। इस पर वो कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी। इस पर वो ड्राइवर को कहती है कि भाई आप गाड़ी निकालें। इस पर ड्राइवर जो होता है वो उसको ले आता है। जैसे ही वो आती है हॉस्पिटल के पास, वहाँ से वो बलून भी लेती है और आ जाती है मोहित से मिलने के लिए। और मोहित को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और मोहित को जो है वो बलून भी देती है और कहती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्यों परेशान हो जाते हो और क्यों तुमने अपनी तबीयत ख़राब कर ली। इस पर मोहित जो होता है वो कहता है कि मैं स्विमिंग पूल में गिर गया था, समीका के गिर गया था। इस पर जो होती है डोशी वो तलहा को बहुत ही ज़्यादा हैरानगी वाली नज़रों से देखती है और उसको ये फील करवाती है कि तुम तो कहते थे कि तुम ख्याल रख सकते हो और ये ख्याल रख रहे हो तुम। इस पर जो होती है रोशी वो उसको कहती है कि तुम बस अपना ख्याल रखो, मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। इस पर वो जाने लगती होती है तो इतने में ही तलहा जो होता है वो पीछे से रोशी को आवाज़ देता है और कहता है कि थैंक यू तुम्हारा आने के लिए, और मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। इस पर वो कहती है कि पता नहीं है आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा, लेकिन रात से ही मेरा मोहित के साथ बात करने के लिए बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मुझे बेचैनी हो रही थी। इस पर तलहा जो होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम मोहित के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो इसी वजह से। पर वो कहता है कि तुम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हो। इस पर वो कहती है कि मुझसे जैसी लड़की कैसे उसका ख्याल रख सकती है, मैं तो अनमेच्योर हूँ, मैं नॉन सीरियस हूँ, तो मैं कैसे उसका ख्याल रख सकती हूँ। उसका ख्याल तो आप और सबिका बिल्कुल बहुत अच्छा रख सकते हैं और रख रहे हैं और नज़र आ रहा है मुझे। इस पर जो होता है तलहा वो बहुत ज़्यादा खामोशी अख्तियार कर लेता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या बोलूँ। दूसरी तरफ रोशी जो होती है वो घर जाती है, तो जैसे ही घर जाती है तो उसके घर वाले कहते हैं कि रेडी हो जाए, क्योंकि वो जो होते हैं सलमान के घर वाले वो आने वाले होते हैं, क्योंकि उसके एंगेजमेंट की रस्म होती है। इस बार जो होती है रोशी वो रेडी हो जाती है, लेकिन उसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी शादी जो है वो किसके साथ हो रही है। इस पर उसकी बहन कहती है कि तुम एक दफ़ा देख तो लो, तुमने जब रिश्ते के लिए हाँ कर दी है तो अपने दिल में भी उसको जगह दे दो। इस पर वो कहती हैं कि मोहित के साथ ना मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है, वो भी दिल से, मैं उसको नहीं इग्नोर कर सकती। इस पर उसकी बहन कहती है कि तुम्हें अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारा रिश्ता जो है वो किसी और के साथ जुड़ने जा रहा है, तो तुम्हें अब उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर तुमने उसके लिए शादी के लिए हाँ कर दी है तो तुम्हें अब उसको अपने दिल और दिमाग में भी जगह देनी पड़ेगी और तहा को जो है वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, वरना तुम्हारा रिश्ता जो है वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं रहेगा। इस बार रोशी जो होती है वो कहती है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ रोशी जो होती है वो रेडी होकर आ जाती है बाहर, क्योंकि शारिक की फैमिली जो होती है वो सारी आ जाते हैं। और शारिक जो होता है वो जूठे नाम के साथ उसकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि रोशी ने जो है मुझे देख कर पसंद किया है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि रोशन जो है उसको देखा ही नहीं। तो तमाम घर वाले जो होते हैं वो मिठाई वगैरह खिलाते हैं, एंगेजमेंट की रस्म हो जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही उसकी बहन जो होती है वो पिक्स बना रही होती है, तो वो कहती है कि
उसकी वालदा कहती है कि माही जाओ जाके खाने का देखो, ये पिक्स बाद में बना लेना। इस पर वो रोशी को कहती है कि ये लो अपना मोबाइल पकड़ो और मैं आती हूँ अभी। जैसे ही रोशी जो होती है वो अपना मोबाइल पकड़ के वो पिक देखती है तो उसमें वो शाड़ी नज़र आता है, तो वो एकदम से शाड़ी को देखती है। तो इस पर शाड़ी जो होता है वो कहता है कि हेलो रोशी, और रोशी के तो रंग ही उड़ जाते हैं और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से उठने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है। मैंने तुम्हें एक वीडियो सेंड की है, वो वीडियो देख लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है फिर तुमने। जैसे वो वीडियो देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो वीडियो वही होती है जिसमें ये शारिक के साथ जो होती है एक पार्टी में जाती हैं। हाँ, वो उस वीडियो में उसने ऐसे एडिटिंग करवाई होती है कि जैसे जो है ये रोशी खुद ही मेरे साथ वहाँ पे गई है, मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर नहीं गया हूँ, ना ही वहाँ पे ऐसा वैसा कुछ हुआ है, क्योंकि वहाँ तो इसने उसका सर फाड़ दिया था, वहाँ से भाग गई थी। लेकिन उसने वीडियो की एडिटिंग ही जो है वो उल्ट तरीके से करवा दी थी कि वहाँ उसमें ये शो हो रहा होता है कि जो रोशी है वो खुद ही शाड़ी को वहाँ पर लेके गई होती है। दूसरी तरफ तलहा जो होता है वो मोहित को लेकर खड़ा हो जाता है। तो उससे पहले जो होते हैं तलहा के वालिद वो अपने नौकर से पूछते हैं कि ये मोहित और तलहा है कहाँ पे। इस पर वो कहता है कि वो रात को भी नहीं है और मुझे छोड़कर जो है वो तलहा मोहित को ही लेने गया था, लेकिन वो लेकर नहीं आया, हुआ क्या है मुझे कुछ बताओगे। इस पर उसका नौकर कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ और तलहा भाई जो है वो भी आने वाले ही होंगे। इस पर वो कहता है कि क्या मुझे कुछ बताने वाला है। इस पर उनका नौकर जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आप नाश्ता करें, और वो भी आ ही नहीं होंगे। इतने में ही तलहा जो होता है वो मोहित को भी लेके आ जाता है और मोहित जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है। तो इस पर उसके वालिद कहते हैं कि हुआ क्या, तुम ठीक हो। तो इस पर मोहित जो होता है वो कहता है कि हाँ जी मैं ठीक हूँ। इस पर तलहा जो होता है वो मोहित को सुनाने के लिए उसके रूम में ले जाता है और पीछे से ही तलहा के वालिद भी चले जाते हैं। तो वो तलहा से पूछते हैं कि आखिर का हुआ क्या है। इस पर तलहा जो होता है वो सारी बात अपने पापा को बता देता है। इस पर उसके पापा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। इस पर वो कहते हैं कि ये सारी मेरी गलती है, ना ही मैं मोहित को वहाँ पे जाने देता तो ना ही ये सब कुछ होता है। इस पर जो होते हैं तलहा के वालिद वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हादसा तो हर किसी के साथ भी हो सकते हैं, इसमें इतना खुद को ब्लेम जो है वो तुम मत करो। दूसरी तरफ जो सबिका होती है वो अपने घर में बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो उसकी वालदा कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए तलहा के पास और जाके अपना ये इशू जो है वो ख़त्म करना चाहिए, वरना ये इशू आगे बढ़ गया तो फिर तुम लोगों की शादी कैसे होगी। इस बार जो होती है सबिका वो कहती है कि आपको क्या लगता है मुझे जाके सॉरी करनी चाहिए, जबकि उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी, उसको मुझसे सॉरी करनी चाहिए, मैं क्यों जाके उससे सॉरी करूँ। इस पर उसकी वालदा कहती है कि नहीं बेटा तुम्हें ही जाना चाहिए, तुमने शादी करनी है तो खुद को इतना ज़्यादा ना हाई लेवल पर मत करो, थोड़ा सा अपना समझने की तुम्हें कोशिश। वो बच्चा है, वो बच्चे के साथ ऐसा हो गया तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। इस पर सबिका जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं जाऊँगी। सबिका जो होती है वो तलहा के घर जाती है तो तलहा उसको देखकर बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है। इस पर सबिका होती है जो होती है वो कहती है कि तुम ये सब कुछ छोड़ दोगे, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जानबूझ के उसके साथ ये सब कुछ किया, तुम तो ऐसे मुझसे बात करोगे जैसे मैंने उसको जहर दे दी हो या फिर उसको गलत बात दिया हो उसको मारने के लिए। इस पर जो होता है तलहा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुमने ऐसे ही किया, वो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसको तुम्हारे घर भेजा था। बच्चे जो और जानवर जो होते हैं वो इंसान को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और मोहित जो है वो तुम्हें बहुत जल्दी समझ गया था। इस पर वो कहते हैं कि क्या मोहित 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 तुम पागल हो गए हो, और जो तुम्हारे साथ इंसान आता है वो भी उसको भी तुम नॉर्मल नहीं रहने देते हो। ये मोहित की मोहब्बत जो है वो तुम्हें बर्बाद कर देगी और तुम्हारे साथ कोई भी इंसान जो है वो बिल्कुल भी लाइफ जो है वो नहीं गुजार सकता, क्योंकि तुम्हें मोहित के सिवा कोई नज़र ही नहीं आता। वो बहुत सारी बातें करती है, इस पर तलहा के पास कोई भी जवाब नहीं होता और जो सबिका होती है वो वहाँ से चली जाती है और तलहा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि एक ये इंसान है जो मोहित को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। और दूसरी तरफ रोशी है जिसको ख्यालों में भी पता चल जाता है कि मोहित के साथ कुछ ना कुछ हो गया और वो मेरे साथ मोहित को एक्सेप्ट करने के लिए भी ये रेडी थी, लेकिन मैंने फिर भी उसके साथ इतना ज़्यादा गलत किया। दूसरी तरफ जो होती है रोशी वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है शादी को देखकर, लेकिन वो कहता है कि अब तुम्हें किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, अब तुमको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और शादी जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका प्लान जो है वो कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ रोशी की वालदा जो होती है वो उसको देख कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होती है और वो कहती है कि क्या बेटा तुम्हें कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है, कोई वैसी बात है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। इस पर जो होती है रोशी वो कहती है कि नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है मामा, और ये जो ग्रेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। और वो खाने लग पड़ती हैं, लेकिन वो ये सोच रही होती है कि शारिक जो है वो मेरे साथ ही शादी इसलिए कर रहा है कि वो मुझसे बदला ले ले। दूसरी तरफ जो तलहा होता है वो नाश्ते के टेबल पे आता है तो इस बार उसका बाप कहता है कि सबिका के साथ हमने तो शॉपिंग पे जाना था। इस बार वो अपने बाबा को बता देता है कि मेरा सबिका के साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं होना ही, मैं सबिका के साथ शादी करना चाहता हूँ। इस बार उसके वालिद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि तलहा जो पहले तो उसके साथ शादी करने के लिए फुल रेडी था और अब एकदम से उसने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर वो खुश भी होते हैं क्योंकि मोहित जो है वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करता। अगर आप लोगों को ड्रामा मीम से मोहब्बत पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।